अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं जिस किरदार की कहानी आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूं, इस किरदार का नाम था ताहिर प्रिंस। टॉप 10 में जो मैंने एक टॉप 10 किया था, उसमें असद प्रिंस था। वो असद प्रिंस और था, उसका नाम असद प्रिंस था, लेकिन जिसकी कहानी मैं लेके आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, इस किरदार का नाम था ताहिर प्रिंस। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी मरे हुए शख्स पे कीचड़ उछालना बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अल्फाज की हद तक सख्त ज़रूर होता हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी इन लोगों के लिए हमदर्दाना रहता है। और मैं आपको ये भी बताता रहता हूं कि ये लोग मासूमियत में मारे गए। अगर इन लोगों को अपना अंजाम मालूम होता तो ये शायद ये लोग अपना ट्रैक तब्दील कर लेते और अपनी ज़िंदगी को किसी और डगर पे लेके चलते। लेकिन बहरहाल इन लोगों से कहानियाँ मंसूब हैं और मैं वही कहानी लेके आप लोगों की खिदमत में आज हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, ताहिर प्रिंस जो है ये 1968 में बलालगंज में जो है हफीज़ एडवोकेट के घर पैदा हुआ। ताहिर प्रिंस एक बेहतरीन मोटरसाइकिलिस्ट था और इसने मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग वगैरह और अपने जो करतब थे वो ये करता था। और अपनी इसी मोटरसाइकिल की करतबों की वजह से ये बहुत जल्दी लाहौर शहर में अपना नाम बना गया और बहुत जल्दी ये मशहूर हो गया। और लोग ये बताते हैं कि अपना बेहतरीन मोटरसाइकिल सवार होने की वजह से इस बंदे ने जो है वो डकैतियाँ जो है वो शुरू कर दी। और लोगों के बकौल लाहौर शहर में जो पर्स छीनने की वारदातें शुरू हुई, उनको शुरू करने वाला यही ताहिर प्रिंस था। नाज़रीन, ताहिर प्रिंस जो है ये सबसे पहले तो इसने कुछ छोटी मोटी डकैतियाँ वगैरह शुरू की और फिर बड़ी डकैतियों में भी इसका नाम आया। लेकिन एक वकील का बेटा होने की वजह से ये अरेस्ट भी हुआ, लेकिन उन डकैतियों में ये बंदा जो है वो क्लियर हो जाता है और अदालत इसे बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर देती है और कुछ मुकदमात में इसको ज़मानत मिल जाती है। बाद में नाज़रीन ये अपने किसी दोस्त के थ्रू एमईओ कॉलेज में एंटर होता है और एमईओ कॉलेज में अपने मोटरसाइकिल के करतब और बेदरेग हवाई फायरिंग की वजह से ये बहुत जल्द स्टूडेंट्स में अपना एक मुकाम पैदा कर लेता है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये बंदा एमईओ कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ये एमईओ कॉलेज में इसका अपने किसी दोस्त की वजह से जो था वो आना जाना शुरू हो जाता है। अब नाजरीन, ताहिर प्रिंस अपने बाप की वजह से, जो कि एक पेशे के लिहाज से वकील थे और उनका अच्छी सोसाइटी में और अच्छी जो है वो उनकी गैदरिंग थी, इस वजह से ताहिर प्रिंस को हमेशा जो है उसके वालिद ने जो है वो कवर अप फ्राहम किया और इसकी खामियों पे या इसकी डकैतियों पे जो इस पे पर्चे हुए, इसके वालिद जो थे वो इस पे पर्दा डालते रहे। अब नाजरीन, होता यूं है कि ताहिर प्रिंस की गली में एक बंदा जो है वो कत्ल हो जाता है और ताहिर प्रिंस इस केस में अपनी गवाही लिखवा देता है और इस गवाही लिखवाने की वजह से इसका दाता दरबार के मुजावरों से जो है वो दुश्मनी शुरू हो जाती और ताहिर प्रिंस जो है वो इस दुश्मनी की वजह से इसके ऊपर कातलाना हमले भी होते हैं। और दाता दरबार के जो मुजावर थे उस टाइम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के ग्रुप था और अब भी खैर दाता दरबार के मुजावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं लाहौर शहर में। और अब की तरह तब भी ये दाता दरबार के मुजावर बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग जो हैं वो समझे जाते थे। तो इन मुजावरों के साथ ताहिर प्रिंस की जो है वो दुश्मनी शुरू हो जाती है और ताहिर प्रिंस 1989 में लंदन चला जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बंदा ताहिर प्रिंस 1987 में बल्दियाती इलेक्शन में कामल अली आगा को कौंसलर के इलेक्शन में शिकस्त दे के कौंसलर भी मुंतखब होता है। और लोग ये बताते हैं कि इसने कौंसलर मुंतखब होने के बाद अपने इलाके में बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए, पाइपलाइंस और सीवरेज वगैरह, सोलंग, इस टाइप के बहुत से अच्छे काम भी जो हैं वो ताहिर प्रिंस ने अपने कौंसलर मुंतखब होने के बाद अपने इलाके में करवाए। ये इसकी ज़िंदगी का एक पॉजिटिव रंग है।
इसके बाद नाजरीन 1989 में इस दुश्मनी शुरू होने के बाद ताहिर प्रिंस जो है वो लंदन चला जाता है और 1989 में ही दाता दरबार के मुजावरों का एक बंदा कत्ल हो जाता है और इस कत्ल की नामजद एफआईआर जो है वो ताहिर प्रिंस पे दर्ज हो जाती है। अब नाज़रीन ताहिर प्रिंस जब ये कत्ल होता है तो ताहिर प्रिंस इस वक्त लंदन में मौजूद था और उसकी गैर मौजूदगी में ये केस चलता है और अदालत ताहिर प्रिंस को सजाए मौत सुना देती है। अब ताहिर प्रिंस लंदन से जब वापस आता है तो लाहौर एयरपोर्ट पे इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि ये सजाए मौत के वो जो है वो मुलजिम था और इसको अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। ये नाजरीन अब ताहिर प्रिंस गिरफ्तार होके जब कोट लखपत जेल में इसको मुंतकिल किया जाता है तो लोग ये बताते हैं कि वहाँ के लोग ताहिर प्रिंस की एक झलक देखने के लिए कोट लखपत जेल के बाहर गेट पे मौजूद थे और लोग इसको ऐसे कतारों में लग के देख रहे थे जैसे कि इसको देखने पे कोई भी जो इसको पहले देखेगा उसको कोई इनाम मिलेगा। इस तरह लोग ताहिर प्रिंस की एक झलक देखने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। और मज़र तिब्बी जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ जो टॉप 1 पे था, वो भी इस दौरान कोट लखपत जेल में मौजूद था और मज़र तिब्बी वाहिद ताहिर प्रिंस को रिसीव करने के लिए जो अपनी बैरक से बाहर आया। ताहिर प्रिंस का भी एक बहुत बड़ा नाम था और मज़र तिब्बी भी जेल में वन मैन शो था, इसलिए किसी भी पुलिस मुलाजम को या किसी ऑफिसर को हत्ता के सुप्रीटेंडेंट जेल को भी इन दोनों के मामलात में दखल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और लोग ये बताते हैं कि ये लोग कोट लखपत जेल में सजाए मौत के सेलों पे नीचे सीढ़ी लगा के ऊपर छत पे चले जाते थे और वहाँ बैठ के इन लोगों ने अपनी ताश वगैरह खेलनी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है सजाए मौत का मुलजम और जेल की छत पे चला जाना, लेकिन ये काम ताहिर प्रिंस और मज़र तिब्बी जो है ये इनका रोज़ाना का मामूल था। ये वहाँ पे जाके अपनी धूप वगैरह भी सेंकते और ताश वगैरह या जो भी इनके मामूलात होते थे वो करते थे। अब नाजरीन ताहिर प्रिंस ने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सजाए मौत के मुलज़म को ज़मानत तो नहीं मिलती, लेकिन इसने इस बेस पे कि मैं जब ये वकूआ हुआ तो पाकिस्तान जाए वकूआ पे तो क्या मैं पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं था, इसने अपनी एंटर और एग्जिट की वो रसीदें वगैरह जमा करवाई टिकट्स की और अपने जो वीज़ा है जो अपना पासपोर्ट है वो अदालत के सामने पेश किया और अदालत ने इसको इस बिना पर रिहा कर दिया कि ये उस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं था जब ये कत्ल की वारदात हुई। अब नाजरीन ताहिर प्रिंस जो है ये दोबारा रिहा होकर वापस अपने इलाके बिलालगंज में आता है जहां इसने कामल अली आगा को कौंसलर के इलेक्शन में शिकस्त दी थी। अब इसने वहां पे आके अपनी दोबारा से सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान कामल अली आगा जो उस टाइम ताहिर प्रिंस से कौंसलर का इलेक्शन हारे थे अब वो MNA मुंतखब हो चुके थे और नून लीगी हुकूमत थी और शहबाज शरीफ के जो है वो राइट हैंड समझे जाते थे कामल अली आगा। तो कामल अली आगा ने शहबाज शरीफ को कह के कि ताहिर प्रिंस को ठिकाने लगवाना है, शहबाज शरीफ साहब को कामल अली आगा साहब ने कहा और शहबाज शरीफ ने ये टास्क आबद बॉक्सर जो कि उस टाइम लाहौर पुलिस के एक मंजे हुए पुलिस इंस्पेक्टर थे और उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है और शहबाज शरीफ के राइट हैंड भी थे, शहबाज शरीफ साहब ने ये टास्क आबद बॉक्सर साहब को सौंपा और आबद बॉक्सर साहब ने अबरार शाह एक SHO थे बिलालगंज थाने में, उनको ये कहा कि आप किसी भी तरह से ताहिर प्रिंस को बुला के थाने में बुलाएं या उसकी किसी भी तरह गिरफ्तारी डाल के इसको मेरे सामने पेश करें। अब नाज़रीन होता क्या कि ताहिर प्रिंस PC होटल में स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कर रहा था, तभी अबरार शाह जो इंस्पेक्टर थे वो PC होटल पे आते हैं और ताहिर प्रिंस को कहते हैं कि आपको CCPO लाहौर ने तलब किया है लिहाजा आप हमारे साथ चलें। अब नाज़रीन ताहिर प्रिंस अबरार शाह के साथ जो इंस्पेक्टर थे निकल पड़ता है और PC होटल से 1 किलोमीटर दूर जाके अबरार शाह ने आबद बॉक्सर साहब से रब्ता किया कि मैंने ताहिर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। आबद बॉक्सर साहब ने जवाब दिया कि आप वहीं पे रुके, मैं भी आ रहा हूँ।
अब आबिद बॉक्सर साहब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और जहाँ पे ताहिर प्रिंस जो है वह अबरार शाह इंस्पेक्टर के साथ पहले से मौजूद था। अब नाजरीन, इन्होंने इंस्पेक्टर अबरार शाह ने एक काली नामी डिकेट को गिरफ्तार किया हुआ था पहले से ही, और उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली हुई थी, कागज़ों में वो गिरफ्तारी नहीं डाली हुई थी, लेकिन वो उनकी हिरासत में था, उसको हब्से बेजा में रखा हुआ था। ये काली डिकेट डिकेटियों का नामजद मुलज़म था, और इस पे बहुत ज़्यादा डिकेटियों के और रेप्स वगैरह के भी इसके ऊपर मुकदमात काली डिकेट पे दर्ज थे। नाज़रीन, इसी दौरान ताहिर प्रिंस की और आबिद बॉक्सर साहब की आपस में कोई बातचीत होती है, और इसी दौरान जो है वो काली नामी डिकेट को थाने से निकाल के एक ब्लैक कलर की हुंडा गाड़ी में, जिसको कोई पुलिस मुलाजिम ड्राइव कर रहा था, काली डिकेट को वो थाने से निकालते हैं। अब काली डिकेट की गाड़ी आगे आगे जा रही है, और पीछे पुलिस वाली गाड़ी में आबिद बॉक्सर साहब के साथ ताहिर प्रिंस भी मौजूद है। नाज़रीन, चूंकि ये ताहिर प्रिंस जो है ये एक वकील का बेटा था और कानून को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला इंसान था, इसलिए अब पुलिस वालों ने इस मुकाबले को असली साबित करने के लिए क्या किया, ये कहानी भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस दौरान वायरलेस पे कॉलें चलना शुरू हो गई कि एक काली नामी डकैत जो है वो गाड़ी छीन के फरार हो रहा है। ब्लैक कलर की हुंडा गाड़ी है और पुलिस उसका पीछा कर रही, और आबिद बॉक्सर साहब भी उसके पीछे हैं। ये अब वायरलेस पे पैगामात चलने शुरू हो जाते हैं, और लॉग बुक पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लॉग बुक को अदालत भी चैलेंज नहीं कर सकती। लॉग बुक में ये मैसेजेस लिखे जा रहे कि काली डकैत जो है वो एक गाड़ी छीन के जा रहा और पुलिस उसके पीछे है। इसी दौरान वायरलेस पे एक और मैसेज चलता है कि उस गाड़ी से फायरिंग शुरू हो गई है, और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और फिर थोड़ी देर बाद वायरलेस चलती है कि हमने उस गाड़ी में 2 अशखास जो हैं वो कत्ल हो गए हैं, जा बहक हो गए हैं पुलिस मुकाबले में। और जब उनकी तलाशी ली गई, या उनकी जामिया तलाशी ली गई उन लाशों की, तो उनमें से एक की शनाख्त ताहिर प्रिंस के नाम से हुई, और एक की शनाख्त जो है वो काली डकैत के नाम से हुई। अब नाज़रीन, ताहिर प्रिंस जो था, इस पे डकैतियों के मुकदमात तो पहले से मौजूद थे जिनमें ये क्लियर हो चुका था, लेकिन बहरहाल ये एक डकैत था और इस पे डकैत होने की छाप लगी हुई थी। इसलिए तो मैं अपनी नौजवान नस्ल को कहता हूँ कि जितना हो सके डकैती जैसे जुर्म से बचें, क्योंकि अगर आपका नाम किसी एक भी डकैती में आ गया तो कोई भी ताकतवर अफीसर अपने किसी अफीसर के इशारे को पाके आपको 1 मिनट में मौत के घाट उतार देगा। और डकैत को तो पुलिस जो है वो मुकाबले में मार दे तो उसका कुछ भी नहीं बनता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपनी नौजवान नस्ल से, कि जितना हो सके डकैती के जुर्म से बचें। अब नाजरीन, क्या होता है कि ताहिर प्रिंस को जो है वो आबिद बॉक्सर साहब जो है और अबरार शाह इंस्पेक्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, और कामल अली आगा, अब आप कामिल अली आगा का बैकग्राउंड देखें कि कितने बड़े बड़े सियासतदानों के साथ उसके ताल्लुकात बन चुके थे। और शहबाज शरीफ साहब जो है कि खुद वज़ीर आला पंजाब थे, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत आला में बहुत से इश्तिहारियों को मौत के घाट उतार दिया है। और इसी तरह ताहिर प्रिंस का ये मुकाबला जो लोग बताते हैं, वो जो मैंने आपको बताया, और जो उस वक्त के अखबारात में छपा, वो ये छपा था कि ताहिर प्रिंस और काली डकैत नामी बंदा गाड़ी छीन के फरार हो रहे थे, और पुलिस मुकाबले में उन दोनों जो हैं वो जाँ बहक हो गए। अब नाजरीन, ये हुआ ताहिर प्रिंस का अंजाम। और हमेशा की तरह मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जैसा कि मैं अपनी नौजवान नस्ल को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह अपनी नौजवान नस्ल से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इन लोगों की कहानियाँ सुन के इनका अंजाम देखा करें। ताहिर प्रिंस को सियासतदानों ने इस्तेमाल किया, और जब उनके वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, या जब उनकी इसकी ताकत कम हुई, तो उसको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया गया। लिहाजा मेरी नौजवान नस्ल भी इस चीज़ को समझे, किसी सियासतदान के कहने पे या किसी बड़े आदमी के कहने पे कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिसकी वजह से कल को आप फंस जाएं।
आप यकीन करें ये सियासतदान या ये बड़े लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। लिहाजा ये था ताहिर प्रिंस का अंजाम। और काली डकेर तो पहले ही खैर वो नामजद मुलजिम था, और पुलिस ने हमेशा की तरह इन दोनों किरदारों को जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में, या असली भी आप इसको कह लें, मौत के घाट उतार दिया। अब तक के लिए इतने नाजरीन। मेरी अगर कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।